गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम सतगुरु सतगुरु आवे मेरे अंगना सतगुरु आवे मेरे अंगना मन में डेरा लगाऊं मन में डेरा लगाऊं रात दिन सतगुरु आवे मेरे अंगना सतगुरु आवे मेरे अंगना मन में डेरा लगाऊं मन में डेरा लगाऊं श्रद्धा सतगुरु जी तुम्हें बुलाऊं सतगुरु जी तुम्हें बुलाऊं हो गए दरस परस बहुदीनवा हो गए दरस परस बहुदीनवा मन में डेरा लगाऊं मन में डेरा लगाऊं सतगुरु आओ मेरे अंगना सतगुरु आओ मेरे अंगना मन में डेरा मन में डेरा लगाऊं दाता गायो नाम बतायो दात गायो नाम बतायो दीप दे सयंतर दिखलायो दीप दे महिमा नाम की गावे सतगुरु महिमा नाम की गावे सतगुरु मन में लगे लगनवाना
कर दो चलन की गुरु तैयारी, कर दो चलन की गुरु तैयारी। मन में टेर लगाऊं ना, मन में टेर लगाऊं ना। सतगुरु आओ मेरे अंगना, सतगुरु आओ मेरे अंगना। रहिया फूल सजाऊं ना, रैया फूल सजाऊं ना। परिवर्तन करके दिखलाओ, परिवर्तन करके दिखलाओ। विष विजय ध्वजा लहराओ, विश्व विजय ध्वजा लहराओ। नामी पहना नाम का कंगना, नामी पहना नाम का कंगना। निसदीन याद सतावे ना, निस दिन याद सतावे ना। सतगुरु आओ मेरे अंगना, सतगुरु आओ मेरे अंगना। मनवा टेर लगावे ना, मनवा टेर लगावे ना। चरण बंदन आरत कर लूं, चरण वंदना आरत कर लूं। मोहन मूरत मन मंदिर धर लूं, मोहन मूरत मन मन धर लूं। पाऊं मुक्ति मोक्ष हे सतगुरु, पाऊं मुक्ति मोक्ष ये सतगुरु। मनवा भजन में लागे ना, मनवा भजन में लागे ना। सतगुरु आओ मेरे अंगना, सतगुरु आओ मेरे अंगना। मन में टेर लगाऊं ना, मन में टेर लगाऊं ना। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव। हेलो, ये गुरु महाराज के जन्मदिन का अवसर है। मन मंदिर में बराबर टेर लगा रहे हैं। 12 वर्षों से बराबर सतगुरु को पुकार रहे हैं और ये भी धैर्य बांधे हुए हैं कि जब प्रभु राम का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद लालन पालन हुआ, अयोध्या में अंगना में खेले, बाल गोपाल रहे। उसके बाद में गुरुकुल को गए। जब गुरुकुल गए, गुरुकुल में सब विद्या पाई, लौट के आए घर रघुराई। जब लौट करके आए तो जनकपुर गए और विश्वामित्र मुनि के यज्ञ को पूरा किया, अहिल्या को तारा। उसके बाद में माता सीता से नाता जोड़ा और फिर लौट करके अयोध्या आए। जब अयोध्या आए तो संत महात्माओं ने देखा उधर माता केकई
और माता सुमित्रा और माता कौशल्या। तो कैकेयी माता साधक थी, उन्होंने देखा कि राम का राज तिलक हो जाएगा तो निशाचरों का नाश कैसे होगा और कैसे राम राज्य आएगा, कैसे धर्म की स्थापना होगी। तो उन्होंने राम को राज तिलक के लिए नहीं, 14 वर्ष वनवास के लिए आदेश फरमाया। 14 वर्ष राम वनवासी। तो प्रेमियों, राम जी अयोध्या से चले, सिंगवेरपुर पहुंचे। तो प्रेमियों, सिंगवेरपुर पहुंचे और सिंगवेर पहुंच करके वहां अपने मित्र की मनसा भी पूरी किया और निषाद राज की आशा भी पूरी किया और केवट का भी मन रखा और वहां से भरद्वाज मुनि के आश्रम होते हुए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट में 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष के बाद में 13वें वर्ष में निकले तो पंचवटी पहुंचे, तमाम संत महात्माओं को दर्शन देते हुए और तमाम राक्षसों का विनाश करते हुए। जब 13वें वर्ष में पंचवटी पहुंचे तो 4थे वर्ष में कारण बन गया। माता सीता का हरण हो गया। जब हरण हो गया तब माता शबरी के आश्रम में वो पहुंचे मतंग ऋषि के। तब माता शबरी को दर्शन मिला 14वें वर्ष में। और उधर ये तो 14 वर्ष इधर के और उधर जो बचपना बीता, उसके बाद में जो शादी हुई, तब तक जो राज तिलक तक जो उम्र गई वो अलग की बात। माता शबरी ने जो है जब शादी विवाह होता है तब की उम्र से लेकर के और बुढ़ापी आ गई थी, तब तक राम जी का इंतजार किया। रोज रास्ता बहारती रही और रोज फूल बिछाती रही, अपने राम जी को आने का जो है बराबर न्योता निमंत्रण अंदर मन में देती रही। अरे प्रेमियों, तुमको भी सोचना चाहिए कि तुम्हारे आद्य नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष आएंगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं है, पर कारण तो बनने दो, वो तो आएंगे ही, समय से परिवर्तन भी करेंगे, सारा काम भी करेंगे, वो कहीं गए तो नहीं। जब अंतर अनुभव हो रहा, दिखाई सुनाई पड़ रहा, सतगुरु की दया मेहर हो रही, तो सतगुरु कहाँ जाने वाला। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था कि जब तक रसाई रहती है, जब तक नामी रहता है, तब तक नाम का असर। तो नाम का असर बराबर है, अनुभूति होती जा रही है। हर प्रेमियों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, भले साल 6 महीने में मिले, यहाँ मिले या कहीं और मिले, लेकिन उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो इसके मतलब दूरचार संचार व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। आए प्रेमियों, जहाँ पर सच्चाई होती है, माता शबरी अकेले मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी, उसको शूद्र कहते थे और बड़ा छुआछूत था, उसको ढेरे मारते थे और दूसरे घाट पर वो जल लेती थी। उस घाट पर जहाँ सब लोग जल भरते थे वहाँ जल नहीं भरने देते थे। तो उसी तरह अपनी हालत समझो, अगर तुम दिलदार नादिर मानते हो और गुरु की जय जयकार करते हो तो तुम्हें तो कुछ ना कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुमको लोग भला बुरा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। पलटू साहब जब अयोध्या में जिंदा जला दिया, उन्होंने सोचा कि हमने इनको जिंदा फूंक दिया है, कुटिया में आग लगा दिया है,
अब ये कहाँ बचेंगे, दरवाजा भी बंद कर दिया है। पर पलटू साहब आध्यात्मिक, राम जी आध्यात्मिक, कृष्ण भगवान आध्यात्मिक। कृष्ण भगवान को भी तो जरासंध ने आग लगाई थी, फिर कृष्ण भगवान कैसे आ गए? तो अगर कृष्ण भगवान उसी मथुरा से जाने के बाद आ सकते हैं, पूरे विश्व में ढंढोरा पिट गया था, कृष्ण मारा गया, कृष्ण मारा गया, तो प्रेमियों तुम्हारा अनामी महाप्रभु नहीं आ सकता? तो याद रखो कि हरि की जो वाणी है, विधि का जो नियम है, वो टलने वाला नहीं है। इसलिए पूरी ताकत के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ अंतर घाट पर बैठो, सुमिरन ध्यान भजन करो और अपने सतगुरु की विनती करो। करो विनती सतगुरु यावन की, करो विनती सतगुरु आवन की। नाम भजन में मन लग जावे, नाम भजन में मन लग जावे। नारतन जीवन सफल बनावे, नर्तन जीवन सफल बनावे। गुरु चरण के दर्शन की, गुरु चरणन के दर्शन की। करो विनती सतगुरु यावन की, करो विनती सतगुरु आवन की। ये नामी मेरा बहुत पुराना, जय नामी मेरा बहुत पुराना। नाम दान बिखराया नाना, नाम दान दिखलाया नाना। नाम भजन मन चितवन की, नाम भजन मन चितवन की। करो विनती सतगुरु यावन की, करो विनती सतगुरु आवन की। श्रद्धा भाव मन चित में लगाना, श्रद्धा भाव मन चित में लगाना। नाम की गंगा निस दिन नहाना, नाम की गंगा निस दिन नहाना। तरस परस मन अंतर की, दरस परस मन अंतर की। करो विनती सतगुरु यावन की, करो विनती सतगुरु आवन की। आद सनी नामी प्यारा, आद सन नामी प्यारा। नाम भजन की बहती धारा, नाम भजन की बहती धारा। मन मंगल गुरु चितवन की, मन मंगल गुरु चितवन की। करो विनती सतगुरु यावन की, करो विनती सतगुरु आवन की। सतयुगो आए हैं सतगुरु भी आएंगे, सतयुग आए हैं सतगुरु भी आएंगे।
परिवर्तन गुरु करके दिखाएंगे, परिवर्तन गुरु करके दिखाएंगे। तन मन अर्पण करने की, तन मन अर्पण करने की, करो विनती सतगुरु यावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। नाम भजन सब जन लगी जाओ, नाम भजन सब जन लगी जाओ। मन मंदिर में टेर लगाओ, मन मंदिर में ढेर लगाओ। आस रखो सब दर्शन की, आस रखो सब दर्शन की। करो विनती सतगुरु यावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। श्रद्धा भाव गुरुवर को प्यारा, श्रद्धा भाव गुरुवर को प्यारा। नाम भजन की बहती है धारा, नाम भजन की बहती है धारा। मन मंदिर मन चितवन की, मन मंदिर मन चितवन की। करो विनती सतगुरु यावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। चरण की रज मैं भी पाऊं, चरणन की रज मैं भी पाऊं। अपना जीवन सफल बनाऊं, अपना जीवन सफल बनाऊं। सतगुरु दर्शन चितवन की, सतगुरु दर्शन चितवन की। करो विनती सतगुरु यावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु हे प्रेमियों, आस मत छोड़ो, प्यास लगी रहे पानी तभी मिलेगा, और अगर आपको प्यास नहीं लगी आप भी उसी में लग गए तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु राम के कितने भक्त लंका में भविष्य, अगर आप लंका में ही हैं तो क्या भविष्य कम है? आपकी स्कंधा में है तो क्या भक्त हनुमान कम है? आप जरा उधर ध्यान दे करके देखो कि एक अनामा का एक ही था, कहीं 10-20 नहीं थे। फिर उसके बाद में धीरे 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 जोड़ करके बहुत हो गए। प्रेमियों, अभी एक राम और एक राम, अब तो घर घर राम और घर घर रावण। को राम तो मचना ही है, हाहाकार चीत्कार तो मचना ही है, वो तो कोई टाल नहीं सकता। जब वक्त आएगा तो वो तो होना ही है। प्रेमियों, ऊपर से कई चीजों का आदेश हो चुका है और उसे खोल करके बताएंगे नहीं, नहीं नकलची ढोल बजाएंगे। इसलिए ऊपर से कई चीजों का आदेश हो चुका है। उन आदेशों में क्या क्या आदेश है ये तो हम बताने से नहीं। क्योंकि कोरोना आया था तो कोरोना के समय के पहले ही
सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला से बता दिया गया था, सुन ले भारत के नर नारी निकल पड़ी है बीमारी। प्रार्थना के माध्यम से आपको बताया गया था, सब समझाया गया था। प्रार्थनाओं को सुनो, समझो और उसको गुनो, तब तुम्हारी समझ में आएगा। क्या खोल करके बताया जाए? राजतंत्र तो नहीं, प्रजातंत्र है, बोलने का सबको अधिकार है, पर संभल कर, एकदम से नहीं, संभल करके। तो राम आएंगे, अपने राम आएंगे, ये पक्का है, इसमें किसी प्रकार की शंका मत करना। राम जी तो आएंगे ही, बिना राम जी के आए कोई काम होगा नहीं। जब तक गुरु जी आएंगे नहीं, तब तक मंगलमय नहीं होगा। सतयुग जी महाराज कब के आ चुके हैं, उन्होंने भी बड़े दिन से इंतजार किया, काफी दिन इंतजार करते हो गया। अभी साल क्या बताए नहीं, लोग नकल करेंगे कि इतना सन, इतना साल, इतना ये, वो तो आ चुकी। किस धाम से आए ये भी मैं जानता हूँ, किसके साथ आए ये भी मैं जानता हूँ। पर अभी लोग कह रहे कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। अगर कलयुग जी हैं तो सतयुग जी को भी होना पड़ेगा। कलयुग जी अपना काम करेंगे, सतयुग जी अपना काम करेंगे। ये सतयुग देख रहे हो कि नहीं? सन 2014 साल उसके लक्षण और उसके बीच सन 1998 में गुरु महाराज ने नैनी शरण में कहा था कि सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने। तो प्रेमियों, आपको गुरु की वाणी समझनी चाहिए। जब अंकुर फूट गया तो पैदा हो गया, जब पैदा हो गया तो अब लालन पालन होकर के बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो राजकुमार है तो 12 वर्ष या 16 वर्ष में उसका काम शुरू हो जाता है। तो आपको भी समझना चाहिए। और प्रेमियों, बचाएगा सतगुरु ही, कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। जब खुद को नहीं मालूम कब क्या होगा तो तुमको क्या वो बचाएगा। तो प्रेमियों, ये समझना है आपको, लग करके सुमरन ध्यान भजन करना है और अपने सतगुरु की यादगारी करना है। सतगुरु कहीं गए नहीं। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता तो यही मान करके चलो कि हमारे घाट पर सतगुरु बैठे हुए हैं। तो जब घाट पर बैठा है, घट भी बैठा है, तो उस घट वाले से डरते रहो, उसका नाम भजन करते रहो। जय गुरुदेव तो सभी बोल लेते हैं, क्या इधर के, क्या उधर के, क्या उधर के, क्या उधर के, सब बोलते हैं। क्या पहचान है कि तुम कौन हो? सतगुरु जय गुरुदेव, केवल सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बड़ेला से बोला जाता है। सतगुरु तो सभी बोलते हैं, सतगुरु सभी कहते हैं, पर सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बड़ेला से सतगुरु जय गुरुदेव बोला जाता है। पूरा का पूरा अनुभव होता है। हृदय ने बताया, मीरा ने बताया, पलटू ने बताया, भीखा ने बताया, दादू ने बताया, गोस्वामी ने बताया, दरिया ने बताया, भीखा ने बताया, जगजीवन ने बताया, चरणदास धर्मदास ने बताया, रविदास ने बताया। किसने नहीं बताया? राधा स्वामी जय गोस्वामी ने बताया और जय गुरुदेव स्वामी ने भी अपना अनुभव बताया। तो इधर अनुभव बताया जाता है तो आपको क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी तुम्हें भी हो तो तुम भी बताओ। हमारा गुरु समर्थ है, अनुभव होता है, अनुभूति होती है, दिखाई सुनाई पड़ता है तो बताया जाता है। पहले अमर संदेश पत्रिका में छपता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। सीधे बोलो, छापने की कोई जरूरत नहीं है, छप तो ऐसे ही जाता है। तो प्रेमियों, जब सतगुरु आता है, किसी काम का बीड़ा उठाता है तो बीड़ा पूरा किए हुए कहीं जाता था नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने जहां से शुरू किया वहीं से अंत करूंगा। अगर अंदर में देखो तो शुरुआत हो चुकी है, काशी से शुरू किया तो काशी से ही अंत होगा। क्योंकि आप ये समझ लो कि परिवर्तन का सेला महाकाल पुरुष के सर पर है। अगर महाकाल पुरुष उज्जैन में है
तो महाकाल पुरुष इन्हें भी कहा जाता है महाकाल। अरे शंकर भगवान को करना है तो शंकर भगवान वहां भी हैं और शंकर भगवान ये इधर भी, बड़ेला में भी, अखंडेश्वर। तो हर चीज तो पूरी की पूरी होती है जब कृष्ण भगवान ने लोधेश्वर में यही क्या कहते हैं महादेवा है, महादेवा में लोधेश्वर महादेव, जब महादेवा में रामनगर के पास जिला बाराबंकी में कृष्ण भगवान ने महादेव की स्थापना कराई, शंकर भगवान की स्थापना कराई, उसके बाद में कुरुक्षेत्र में जाकर के महाभारत हुआ और उसके बाद में त्रेता युग में प्रभु राम ने रामेश्वर में जो है रामेश्वर की स्थापना की, भोलेनाथ की स्थापना की। स्थापना करने के बाद ही परिवर्तन का काम हुआ। आपने कहीं स्थापना की है? किसी ने किया है? सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बड़ेला में गुरु महाराज ने अखंडेश्वर की स्थापना करवाई है, जहाँ पूरा का पूरा अनुभव और पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। मुंह से कह देने से कुछ नहीं होता कि महाकाल से बच जाओगे, शिव संहार रक्षार्थ कार्यक्रम करने से बच जाओगे। जो शिव का भक्त होगा, सुमिरन ध्यान भजन करता होगा, आदि अनाम निर्गुण निराकार शिव अनामी महाप्रभु को ही कहते हैं और निर्गुण निराकार राम श्री राम पुरुष को कहते हैं। तो जो श्री राम पुरुष है, जिसका सकल पसारा है, जो राम है घट घट में बैठा हुआ है, उस राम को मानोगे नहीं, उसको छोड़ दोगे तो तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। ऐ प्रेमियों, ऐ सत्संगियों, ऐ भारतवर्ष वालों, ऐ देश विदेश के प्रेमियों, सच्चाई पर आ जाओ, ईमानदारी पर आ जाओ, शाकाहारी सदाचारी हो जाओ। समय बड़ा विलक्षण है, अद्भुत घड़ी चल रही है, समय और परिवर्तन की कांटे की सुई चल पड़ी है, अब वो रुकने वाली नहीं। और जैसे विस्मयकारी घटना घटेगी वैसे सद्गुरु तुम्हारे सामने होंगे। उसके लिए उन्होंने संकेत कर रखा है। फिर क्यों चिल्लाते हो और क्यों पछताते हो? अरे भाई, जब कृष्ण भगवान गुफा में चले गए, पहाड़ को जयद्रथ ने फुकवा दिया, कहा कृष्ण मारा गया, कृष्ण मारा गया। अरे किस रास्ते से वो चले गए? द्वारकापुरी जाकर के बसा लिया, किसी को पता नहीं चला। जब वहाँ रुक्मिणी का स्वयंवर था तो रुक्मिणी तो जानती ही थी कि हमारा पति परमेश्वर कहाँ है। उसने चुपचाप से पाती लिखी कि ना हो तो राक्षस विवाह के रीति से ही हमें विवाहित करके लिए चलो। अब क्या करते, कृष्ण भगवान गए, बजाया जब शंख तो सब जान गए भैया ये कृष्ण का शंख है, किसी दूसरे का नहीं। और रुक्मिणी को बिठाया रथ पे, बलदाऊ ने हल से घसीट घसीट और मूसल से दे मूसल दे मूसल दे मूसल, कोई ठहरा नहीं। और परिवर्तन का जब समय आया, धृतराष्ट्र मिलने कृष्ण भगवान स्वयं गए, जब नहीं माने तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या भगवान चाहता है कि मैं किसी को मारूं? वो तो समझाना चाहता है, बुझाना चाहता है, सब कुछ बताना चाहता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे विश्व में ढंढोरा पीटा कि शाकाहारी सदाचारी हो जाओ, अपने अपने धर्म, अपने अपने ईमान के मुताबिक काम करो। किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया, सबसे कहा शाकाहारी हो जाओ, अपने अपने धर्म के मुताबिक उस प्रभु परमात्मा को, अल्लाह खुदा को याद करो। ये नहीं कहा कि तुम हमारे धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म के मुताबिक, पर सच्चाई से मानना शुरू करो। रूहों का कत्ल मत करो और शाकाहारी सदाचारी रहो, सच्चाई पर चलो। देखो कितनी प्यारी बात है।
प्रभु राम जब अयोध्या से सिंहवेरपुर पहुंचे तो निषाद राजाए हाथ जोड़ करके खड़े हुए, हे प्रभु हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे दरबार में चलिए। रे कहा माता पिता का आदेश, हम कहाँ जाएंगे। फल फूल लेकर के आया, जो कुछ समझ में आया हो परमा कंद मूल फल खाया। रात्रि विश्राम किया सिंहवेरपुर में। सुबह बोले कि हमें गंगा पार जाना है। जब गंगा पार जाना है, केवट पास में था। केवट आत्मदर्शी था, जो केवट था वो आत्मदर्शी था, उसको आत्मा में परमात्मा का पता था। तो वो केवट गई, लेकिन उसको आत्मा परमात्मा का पता था। उसने कहा, हे प्रभु जब आए हो बिना चरण धोए हम नाव पर चढ़ाने वाले नहीं है। तो कहा तेरी श्रद्धा है तो धो भाई, क्या करेंगे। उसने चरण धोया, चरणामृत पिया तो तर गया, और जो कुछ बचा चरणामृत ले जा करके शमशान में सब पुरखों के ऊपर छिड़का। सारे पुरखे तर गए। बोलो तर गए कि नहीं तर गए। अब सारे पुरखे तर गए। बाद में जब बचा गंगा पार करवा दिया तो बोला कि हे प्रभु उतराई नहीं चाहिए। अगर वो आत्मदर्शी नहीं होता तो कैसे कहता कि उतराई नहीं चाहिए। उसने ये कहा, हे प्रभु इस समय हमारे घाट पर आप आए हो, हम आपको उतार रहे हैं, और जब हम तुम्हारे घाट पर आए तो हमको भवसागर उतार देना। तो बोलो कितनी बड़ी बात मांगी उसने। और आप लोग बेटी दे दो, बेटा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, किस काम का। जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो मालिक ने दे रखा, वो तुमको मिलेगा और बराबर मिलता रहेगा। तो प्रेमियों जो मालिक ने दे रखा वो तो तुमको मिलता रहेगा और बराबर मिलता ही चला जाएगा, कुछ भी कम नहीं होगा। जो भगवान का भक्त होता है, जो गुरु भक्त होता है, वो दुनिया देखता है, और दुनिया देखने के साथ साथ प्रभु का दर्शन भी करता है। और जो प्रभु का भक्त नहीं होता, गुरु भक्त नहीं होता, वो कुछ नहीं देखता। वो कुएं का मेढक कुएं में ही रहता है। और जो गुरु भक्त होता है, भगवान का भक्त होता है, वो सब कुछ देखता है। वो भगवान जी को भी देख लेता है और गुरु जी को भी देख लेता है गुरु के माध्यम से। राम कृष्ण से को बड़ो तीनों ने गुरु की, तीन लोग के थे धनी गुरु आगे आगे, गुरु के आगे सारा काम किया। तो ऐ प्रेमियों, अगर तुम गुरु मत में रहोगे, गुरु का काम करोगे, गुरु ने जो बताया वो करोगे, तो भवसागर अवश्य करोगे। अगर गुरु का कहना नहीं मानोगे, ये सोचोगे गुरु जी महाराज कहीं चले गए हैं, तो एक रमचेलवा था, रमचेलवा। गुरु जी महाराज ने कहा हरिद्वार जा रहे हैं, वैसे तुम्हारे भी गुरु महाराज हरिद्वार चले गए, तुम्हारे गुरु जी महाराज हरिद्वार गए हैं, और रमचेलवा से कह करके गए हैं कि हे रमचेलवा भगवान जी को भोजन लगवा देना, भोग लगाना, अगर भगवान जी ने नहीं खाया तो शराब जरूर दे देंगे। रमचेलवा ने हाथ जोड़कर, अरे महाराज शराब मत देना, जो कुछ हमसे हो सकेगा वो करेंगे। रमचेलवा ने तो कभी भोग लगाया नहीं भगवान जी को, और ना कभी उनकी सेवा की और ना मंदिर में गया। वो तो रोटी बाटी बनाता, चौका बर्तन करता, आराम से जो है आश्रम की सेवा करता। लेकिन अब जब गुरु महाराज चले गए तो उसको तो भोग लगाना है, नहलाना धुलाना है, और सारे देवी देवताओं का पूजन करना है। अब वो बेचारा कुछ मालूम नहीं रमचेलवा को, और महाराज जी चले गए। रमचेलवा ने काटा एक 2.5 हाथ का डंडा। अब क्या कुछ आता जाता है नहीं, और जब भगवान जी नहीं मानेंगे तो डंडा दिखाएंगे, और डंडा दिखाएंगे शायद ही मान जाएंगे, क्योंकि एक रतन ये भी होता है। रमचेलवा गया, कहा हे महाराज सब लोग इस डलिया में बैठ लो, चलो गंगा जी में स्नान कर लो, साबुन वाबुन सब लेकर के आए, तेल वोल सब लाए हैं, कपड़ा निकाल देते हैं, और हे प्रभु डलिया में बैठ जाओ, वरना डंडा हमारा देख लो। सारे भगवान जी, हनुमान जी, गणेश जी, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, राम जी के सब भगवान सब बैठ गए।
डलिया के अंदर। किससे? भाव से, श्रद्धा से, अनजाने में उसको कुछ मालूम नहीं, कहा हुजूर शराब दे देंगे हमारे गुरु महाराज, इसलिए सब लोग डलिया में बैठ जाओ, चलो गंगा स्नान करो। हे प्रभु कहते हो अपना डंडा हमारा दे। अब वो सारे भगवान बैठ गए। सारे भगवान जब बैठ गए तो गया और गंगा जी में जाम, सब लोग डुबकी मार मार, कहा ठीक से नहाना भाई, साबुन वाबुन अच्छे से लगाना, और सब कपड़ा वपड़ा खूब नहा लिया। घंटा बैठा रहा, काम निकालाओ डंडा उसमें किया, कहा निकालाओ। सब लोग, सबको झाड़ा पोछा, सबको बढ़िया डलिया में बिठा, कहा ये भगवान जी अब लाए हैं, कपड़ा वपड़ा पहना दिया। बाबा चिल्लाना मत, बहुत जल्दी हम भोजन तैयार कर रहे हैं आपका भोग, और जितनी रोटी जो लोग खाते थे सब उतनी खाएंगे, कम नहीं खाएंगे। अगर कहीं मोटे नहीं हुए, पतले हो गए, गुरु महाराज ने शराब दे दिया तो समझ लो मेरा डंडा। खाना सबको पड़ेगा अच्छे से, और घी सी सब लगा करके लाएंगे, और 2-2 चम्मच घी अलग से लाएंगे। अब प्रेमियों गया, बनाने लगा फटाफट। उसने दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाया, और सारी थाल सजाई, भोग सारा सामान लेकर मंदिर में पहुंचा। कहा प्रभु जी सब लाए, हनुमान जी के आगे, राम जी के आगे, सब भगवान के आगे उसने एक थाली रखी। कहा हे प्रभु खाना शुरू करो, और अच्छे से खाना, पेट भर के खाना, जो कुछ कम हो मांग लेना, और नहीं खाया तो डंडा हमारा दी। सारी मूर्तियां खाना शुरू की। 3 रोटी हनुमान जी, 4 रोटी राम जी, तो 2 रोटी ये, तो 4 रोटी वो, सब रोटी खत्म, सारी रोटी खत्म। अब उसके हिस्से का बच गया। कहा जाओ बच्चा भोग लगाओ। हनुमान जी ने कहा जाओ बच्चा भोग लगाओ। अब उसने कहा भगवान जी कोई कमी तो नहीं। कहा कोई कमी नहीं, जाओ जाओ, तुम्हारे डंडे के आगे कोई कमी नहीं, आराम करो। अब वो नित्य पर्त यही करता, रोज गंगा में नहलाता, शाम सुबह धूप दीप अगरबत्ती लगाता, रोज भगवान को भोग लगाता, रोज भगवान जी खाते। कैसे खाते? कहते दुर्योधन घर मेवा ताग्यो, खाए विदुर घर साग। उसी तरह भाव का भूखा भगवान खा रहा है। कौन? मूर्ति, डंडे के बल पर, और डंडा झूठे दिखा रहा, हाथ 15 बेर जोड़ रहा, 15 बार हाथ जोड़ रहा, एक बार डंडा दिखा रहा, उसके बाद में हाथ जोड़ा। ये भाई भगवान जी गुरु महाराज अगर शराब दे देंगे बंटा आधार हो जाए, पर वो मान जाइए, वरना डंडवा दे गई हमारा। अब वो इसी तरह कर रहा। कुछ दिन बीता, 6-8 महीने, गुरु जी वापस आए। कहा रमचलवा कहाँ महाराज? कहा भगवान जी को भोग लगा। अरे कहा बिल्कुल पक्का, भगवान जी खा पी करके सब मोटे हो गए। 3 रोटी हनुमान जी, 4 रोटी राम जी, 3 रोटी जो है कृष्ण भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब खाते हैं। कहा है रोटी खाते हैं? अरे कहा 2-2 चम्मच घी भी देते हैं और रोटी भी खाते हैं। कहा अगर मेरे सामने नहीं खाया तो तुमको शराब जरूर देंगे। अरे कहा महाराज रोज खाते हैं, वो सब मोटे चंगे जाकर के देख लो, अभी ले जाएंगे गंगा जी में, उछल उछल के नहाएंगे। कहा क्या? कहा नहाते हैं, कहीं साबुन भी लगाते हैं। अरे कहा साबुन भी लगाते हैं, तेरा दिमाग कर। अरे कहा दिमाग का खराब, 65 बट्टी साबुन खत्म, 6 बट्टी है। तो कहा अच्छा सुबह देखेंगे कितनी टाइम तो तेरा काम हो गया। गुरुजी महाराज शाम को 9 बजे पहुंचे थे, भोग लग गया था तब। सुबह गया, कहा हे महाराज, तुरंत पहुंचते पहुंचते साष्टांग प्रणाम किया। सब साष्टांग प्रणाम करने के बाद उठा, कहा हे महाराज आज इज्जत का सवाल है, सब लोग चुपचाप बैठ जाइए वरना डंडा हमारा। सब मूर्तियां पटापट डलिया के अंदर, कपड़ा निकालता जाए डलिया के अंदर आती जाए। साबुन रखा, कहा हे महाराज लाज रखना, उछल उछल करके आज नहाना कस, और साबुन सारा खत्म हो जाना चाहिए वरना हमारी बड़ी बेइज्जती। अगर हमको शराब मिल गया तो इतने डंडा मारेंगे कि आप भी समझ लेंगे जो 6 महीने से खिला रहे हैं तुमको। 4 रोटी खाते, 5 रोटी खाते हो, सब लोग खा खा करके हो गए मोटे, और हमको शराब दिलवाओगे?
कहा अरे नहीं भाई तुम चलो। अब अंदर में आवाज आ रही, वो सुन रहा बेचारा, बैठाया, गया डलिया उसमें डाला झम से और सब उछल उछल के नहा रहे, साबुन लगा रहे और बाबा जी दूर से देख रहे। अब बाबा जी दूर से देख रहे, कहा ये भगवान जिंदगी में तो कब्बो भगवान जी हमसे नहावे नहीं किए, और जब नहा रहे हैं तो इसका मतलब खा भी भगवान जी रहे हैं। अब बाबा जी बड़े चक्कर में। अब प्रेमियों डलिया में फिर से डंडा लिया, कहा चलो चलो निकलो निकलो, सबको साफ साफ करके सबके कपड़े बदल बदल करके कपड़े जल्दी से धुल धाल करके और फट के रखा और सबको उठाया और पहुंचाया मंदिर में, सबको बिठाया, कहा आराम से बैठना, हल्ला गुल्ला बिल्कुल मत मचाना कि जल्दी भोजन लाओ, अभी हम बना करके लाते हैं और चाहे आज 4 के 5 रोटी खाओ हनुमान जी, लेकिन खाना जरूर नहीं, डंडा हमारा देख लो। गया जल्दी जल्दी सब भोजन बनाया, भोजन बना करके घी लगा करके सारा भोजन बना करके ले करके आया और ले करके आया, सबके थाली रख करके हाथ जोड़ करके पहले रोंधा रोंधा आँख में आंसू आ गए, कहा हे प्रभु इज्जत रख लेना, नहीं बड़ी बेइज्जती होगी, शराब दे देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सारी मूर्तियाँ भोजन करने लगी, बाबा जी आवाज, बाबा जी आवाज। अब जब बाबा जी परेशान, भोजन हो गया तो कहा चला गुरुजी आपो भोजन पाए नहीं। अरे कहा रमचरवा हम भोजन अब ना पाए, कहीं काहे महाराज, कहीं तू हमार गुरु हम तो चेला। अरे कहीं कैसे महाराज, अरे कहीं हमसे तो कब्बो महाराज जी भगवान जी खैबे नहीं किए, तुमसे कैसे? कार्य कहा तुम ही तो बताए थे महाराज जी कि वो खाते हैं, जब वो खाते हैं तो हमने डंडा दिखा दिखा करके खिलाया और सब खा पी करके मोटे हैं। हे महाराज जी तू हमार गुरु और हम तुम्हार चेला, तो ये प्रेमियों गुरु गुरुए होता है, चेला शक्कर नहीं होता है। तो जो गुरु है सर्वज्ञ है, उस गुरु की वंदना करो। सतगुरु स्वामी की वंदना करो, सतगुरु स्वामी की वंदना करो, नैना आंसू तेरे आवे, नैनन आंसू तेरे आवे, राम प्रभु का दरस करावे, राम प्रभु का दरस करावे, मन मंदिर आराधना करो, मन मंदिर आराधना करो, तुम सतगुरु की वंदना करो, तुम सतगुरु की वंदना करो, मुक्ति पद सतगुरु दिलवावे, मुक्ति पद सतगुरु दिलवावे, ज्ञान की गंगा सूरत नहावे, ज्ञान की गंगा सूरत नावे, उस गुरु की आराधना करो, उस गुरु की आराधना करो, सतगुरु चरण वंदना करो, सतगुरु चरणन वंदना करो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, भर भर रोज गंगा नहावा, भर भर रोज गंग नहावा, तब सतगुरु जी के दर्शन पावा, तब सतगुरु जी के दर्शन पावा, सतगुरु
मुक्ति पद गुरुवर दिलवावे मुक्ति पद गुरुवर दिलवावे स्वर्ग वैकुंठ तुम्हें गुरु दिखावे स्वर्ग वैकुंठ तोय गुरु दिखावे राम नाम वंदना करो राम नाम वंदना करो तुम सतगुरु की वंदना करो तुम सतगुरु जी वंदना करो गुरुवार प्यारे प्रभु हमारे गुरुवर प्यारे प्रभु हमारे रहना सब जन नाम धारे रहना सब जन नाम आधारे गुरुवर की आराधना करो गुरुवर की आराधना करो तुम सतगुरु की वंदना करो तुम सतगुरु की वंदना करो कर्म धर्म सतगुरु बनी जावे कर्म धर्म सतगुरु बन जावे चरण तेरे नेह लगावे चरणन तेरे ने लगावे मुक्ति मोक्ष परम पद पावे मुक्ति मोक्ष परम पद पावे हरि हर की वंदना करो हरि हर की वंदना करो तुम सतगुरु की वंदना करो तुम सतगुरु की वंदना करो सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु